इस वीडियो में हम विपश्यना के बारे में जानकारी लेते हैं। विपश्यना आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की अत्यंत पुरातन साधना विधि है। जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही देखना समझना ही विपश्यना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान गौतम बुद्ध ने विलुप्त हुई इस पद्धति का पुनः अनुसंधान कर इसे सार्वजनीन रोग के सार्वजनीन इलाज, जीवन जीने की कला के रूप में सर्वसुलभ बनाया। इस सार्वजनीन साधना विधि का उद्देश्य विकारों का संपूर्ण निर्मूलन एवं परम विमुक्ति की अवस्था को प्राप्त करना है। इस साधना का उद्देश्य केवल शारीरिक रोगों को नहीं बल्कि मानव मात्र के सभी दुखों को दूर करना है। विपश्यना आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की साधना है। अपने ही शरीर और चित्त धारा पर पल पल होने वाली परिवर्तनशील घटनाओं को तटस्थ भाव से निरीक्षण करते हुए चित्त विशोधक का अभ्यास हमें सुख शांति का जीवन जीने में मदद करता है। हम अपने भीतर शांति और सामंजस्य का अनुभव कर सकते हैं। हमारे विचार, विकार, भावनाएं, संवेदनाएं जिन वैज्ञानिक नियमों के अनुसार चलते हैं वे स्पष्ट होते हैं। अपने प्रत्यक्ष अनुभव से हम जानते हैं कि कैसे विकार बनते हैं, कैसे बंधन बनते हैं और कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। हम सहज, सचेत, संयमित एवं शांतिपूर्ण बनते हैं। भगवान बुद्ध के समय से निष्ठावान आचार्यों की परंपरा ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस ध्यान विधि को अपने अक्षुण्य रूप में बनाए रखा। इस परंपरा के वर्तमान आचार्य श्री सत्यनारायण गोयंका जी है। वे भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनका जन्म म्यांमार, बर्मा में हुआ एवं उनके जीवन के पहले 45 वर्ष म्यांमार में ही बीते। वहां उन्होंने प्रख्यात आचार्य सयाजी उबाखिन, जो कि एक वरिष्ठ सरकारी अफसर थे, उनसे विपश्यना सीखी। अपने आचार्य के चरणों में 14 वर्ष विपश्यना का अभ्यास करने के बाद सयाजी उबाखिन ने उन्हें 1969 में लोगों को विपश्यना सिखलाने के लिए अधिकृत किया। उसी वर्ष वे भारत आए और उन्होंने विपश्यना के प्रचार प्रसार का कार्य शुरू किया। तब से उन्होंने विभिन्न संप्रदाय एवं विभिन्न जाति के हजारों लोगों को भारत में और भारत के बाहर पूर्वी एवं पश्चिमी देशों में विपश्यना का प्रशिक्षण दिया है। विपश्यना शिविरों की बढ़ती मांग को देखकर 1982 में श्री गोयंका जी ने सहायक आचार्य नियुक्त करना भी शुरू कर दिया है। चलिए जानते हैं शिविर के बारे में। विपश्यना की जो शिविरें होती है उसके बारे में जानते हैं। विपश्यना 10 दिवसीय आवासीय शिविरों में सिखाई जाती है। शिविरार्थियों को अनुशासन संहिता का पालन करना होता है एवं विधि को सीख कर इतना अभ्यास करना होता है जिससे कि वे लाभान्वित हो सके। शिविर में गंभीरता से काम करना होता है। प्रशिक्षण के 3 सोपान होते हैं। पहला सोपान होता है साधक 5 शील पालन करने का व्रत लेते हैं, अर्थात जीव हिंसा, चोरी, झूठ बोलना, अब्रह्मचर्य तथा नशे पते के सेवन से विरह रहना। इन शीलों का पालन करने से मन इतना शांत हो जाता है कि आगे का काम करना सरल हो जाता है। अगला सोपान होता है नासिका से आते जाते हुए अपने नैसर्गिक सांस पर ध्यान केंद्रित कर आनापाना नाम की साधना का अभ्यास करना। चौथे दिन तक मन कुछ शांत होता है, एकाग्र होता है एवं विपश्यना के अभ्यास के लायक होता है। अपनी काया के भीतर संवेदनाओं के प्रति सजग रहता है, उसके सही स्वभाव को समझना एवं उनके प्रति समता रखना। शिविरार्थी 10वें दिन मंगल मैत्री का अभ्यास सीखते हैं एवं शिविर काल में अर्जित पुण्य का भागीदार सभी प्राणियों को बनाया जाता है। विपश्यना साधना मन का व्यायाम है। जैसे शारीरिक व्यायाम से शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है, वैसे ही विपश्यना से मन को स्वस्थ बनाया जा सकता है। साधना विधि का सही लाभ मिले इसलिए आवश्यकता है कि साधना का प्रसार शुद्ध रूप में हो। यह विधि व्यापारीकरण से सर्वथा दूर है एवं प्रशिक्षण देने वाले आचार्यों को इससे कोई भी आर्थिक अथवा भौतिक लाभ नहीं मिलता है। शिविरों का संचालन स्वैच्छिक दान से होता है। रहने एवं खाने का भी शुल्क किसी से नहीं लिया जाता।
शिविरों का पूरा खर्च उन साधकों के दान से चलता है जो पहले किसी शिविर से लाभान्वित होकर दान देकर बाद में आने वाले साधकों को लाभान्वित करना चाहते हैं। निरंतर अभ्यास से ही अच्छे परिणाम आते हैं। सारी समस्याओं का समाधान 10 दिन में ही हो जाएगा, ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। 10 दिन में साधना की रूपरेखा समझ में आती है, जिससे कि विपश्यना जीवन में उतारने का काम शुरू हो सके। जितना जितना अभ्यास बढ़ेगा उतना उतना दुखों से छुटकारा मिलता चला जाएगा और उतना उतना साधक परम मुक्ति के अंतिम लक्ष्य के करीब चलता जाएगा। 10 दिन में ही ऐसे अच्छे परिणाम जरूर आएंगे। इससे जीवन में प्रत्यक्ष लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सभी गंभीरता पूर्वक अनुशासन का पालन करने वाले लोगों का विपश्यना शिविर में स्वागत है, जिससे कि वे स्वयं अनुभूति के आधार साधना को परख सके एवं उससे लाभान्वित हो सके। जो भी गंभीरता से विपश्यना को आजमाएगा वह जीवन में सुख शांति पाने के लिए एक प्रभावशाली तकनीक प्राप्त कर लेगा।